मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए एक ऐसी माजून लेके आया हूँ जो कि मैदे को मुकम्मल तौर पे ठीक करती है। कब्ज़ का अगर मसला है इसको ये कवर करती है। सर में दर्द होता हो इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा अगर आपके मैदे में सोजिश है, भूख नहीं लगती, जिस्म को थकावट हो जाती है, असाबी और असबी कमजोरी हो चुकी है, इसके अलावा अगर आपके मैदे में सोजिश के अलावा भूख लगती है लेकिन जैसे ही खाना शुरू करते हैं ऐसे लगता है पेट बहुत भारी है, भरा भरा लगता है। या फिर एक और बीमारी आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई है जिसको बोलते हैं कि खुराक खाते ही हाजत का हो जाना। यानी कि या अक्सर मैंने ऐसे मरीज भी देखे हैं जो कि खुराक खा रहे होते हैं साथ ही हाजत भी हो जाती है। यानी कि उनका जो मैदा है, मसाना है, इतना कमज़ोर हो चुका है जो खुराक को जुज़्वे बदन नहीं बनाता। इसके अलावा जिगर प्रॉपर काम ना करता हो और इसके अलावा जिस्म में बहुत ज़्यादा काहिली, बहुत ज़्यादा सुस्ती, थकावट और ऐसे महसूस होता हो जैसे कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा भारी वज़न है। यानी कि आपको HCl की प्रॉब्लम या फिर इसके अलावा आपका मैदा जो है वो मुकम्मल तौर पे इतना कमज़ोर हो चुका है जो कि मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा। नाज़रीन, इस नुस्खे के फ़वाइद तो मैंने बता दिए। अब आपको एक मैं अलामात की तरफ लेके चलता हूँ। अलामात इसकी ये होती हैं, आपको मतली या फिर ऐसे खुराक जैसे वापस आ रही है, या फिर इसके अलावा पेट भारीपन, थकावट जिस्म में हो जाना, पूरा जिस्म दर्द करता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, ये नुस्खा इस्तेमाल करने से अगर हाथों पाँव में पसीना आता हो, ठीक है ना, यानी कि बदबू आती हो, वो भी ठीक हो जाएगा। ये मैदे की वजह से होता है। जब आपका मैदा ठीक हो जाएगा तो आप अपने आप को मुकम्मल तौर पे तंदुरुस्त महसूस करेंगे। जिस्म में खारिश होती हो, खारिश को भी ये कवर करेगा। क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम जो खुराक खाते हैं वही खुराक जो है जब उसका साइड इफेक्ट होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी जो है उसके मुताबिक रिएक्ट करती है। जब रिएक्ट करती है तो उस वक्त हमारे जिस्म में खारिश, हाथों पाँव में पसीना आना, मैदा सही तरीके से खुराक हजम नहीं करता। ठीक है जी, मैंने तमाम आपको अलामात भी बता दी। अब नुस्खे की तरफ चलते हैं। नुस्खे की तरफ जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। नुस्खा है जी हलेला स्याह 20 ग्राम, उसके बाद है पोस्त हलेला 20 ग्राम, काहिली हलेला 20 ग्राम, आंवला मक्सर 20 ग्राम, उसके बाद है जी बादियां 50 ग्राम, छिलका इसबगोल 20 ग्राम, हरीड़ 20 ग्राम, उसके बाद जी आप लेंगे मस्तगी, ये आप लेंगे 50 ग्राम। आगे जी आपको लेना होगा सकमुनिया 30 ग्राम, रेवन चीनी 50 ग्राम, उस्तखुद्दूस आप लेंगे 50 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को खर्ल कीजिए और इनका पाउडर बनाइए। आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए और फिर बताइए। बहुत अच्छा नुस्खा, याद करेंगे, दुआएं देंगे, 100% काम करता है। 0301 760 80 32 के ऊपर राब्ता भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, गुड बाय।